के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी डिग्री सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कूनर पटना चैनल पे स्वागत है। एस्टेट के विज्ञापन को लेकर के कि एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन कब जारी किया जाए, इसको लेकर के आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका लगाए हैं बिहार के छात्रों के द्वारा, और उनके द्वारा ये मांग किया गया कि TRE 4.0 से पहले एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी किया जाए। अब इसको लेकर के जो है आपका क्या सुनवाई हुआ है, सुनवाई में कुछ फैसला जो है पॉजिटिव आया है या नहीं आया है, क्या सच में TRE 4.0 का विज्ञापन के पहले एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी होगा, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। और उसके पहले एक आपको सूचना दे दें, महत्वपूर्ण सूचना है इसलिए आप लोग को देना जरूरी है। और शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार विधानसभा में अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि TRE 4.0 का विज्ञापन हम कब दे रहे हैं, तो TRE 4.0 का विज्ञापन मई में देने जा रहे हैं। तब जाहिर सी बात है कि जो भी छात्र ये सुनेंगे, जो भी एस्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे थे, अब वो सुनेंगे कि मई में ही विज्ञापन आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उन छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता होगी कि जल्द से जल्द हम लोग को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि बिहार में जो है आपको दिशा भटकाने का भी काम चलता है, क्योंकि TRE 4.0 का विज्ञापन नहीं आया है और शिक्षा मंत्री के द्वारा ये भी बोल दिया गया कि TRE 5.0 का ही विज्ञापन देंगे। तो आप लोग TRE 5.0 के विज्ञापन में दूर दूर तक ना सोचें, यही मान के सोचें कि TRE 4.0 एक अंतिम बहाली है आपके लिए। इस हकीकत को, बात को याद रखिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं अंतिम बहाली है क्योंकि लगभग 1.5 लाख प्लस सीट जो है आपको TRE 4.0 का विज्ञापन निकलेगा। फिर हो जाएगा विधानसभा का चुनाव, चुनाव के बाद नया सरकार का गठन होगा, फिर नया सरकार के गठन के बाद 2 साल तक ऐसे ही सरकार चलता है, 2 से 2.5 साल तक, ठीक है। अब जो है सरकार जब चुनाव नज़दीक आता है तभी जो है शिक्षक का बहाली, सिपाही का बहाली और अन्य पद का बहाली जारी करती है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो, ठीक है। चाहे आपका और राज्य का भी देख लीजिएगा तो वही सेम है, रहता है, हर जगह का एक ही कंडीशन है। तो छात्रों को ये सोचना चाहिए कि TRE 4.0 ही एक अंतिम बहाली है और इसमें मिस नहीं करना है। लेकिन पहली बात है कि सुनवाई क्या हुआ कोर्ट में, पहले हम वो बताते हैं, फिर हम निष्कर्ष बताएंगे फाइनली कि आखिर उन लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा TRE 4.0 में, और TRE 4.0 का विज्ञापन के पहले एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा, वो भी हम बताएंगे। तो पटना हाई कोर्ट में सेकंड फेज को लेकर के आपका नोटिफिकेशन जारी को लेकर के जो है आपका सुनवाई हुआ, और सुनवाई के दौरान यहाँ समझिएगा बिहार के जो है शिक्षा विभाग के वकील को फटकार लगाते हुए जज साहब ने लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा है। अब यहाँ का क्या मामला है वो समझिए, आपको आसान भाषा में समझा दें। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही एस्टेट का आयोजन की है, एस्टेट फेज 1 का हो, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही एस्टेट का या बीटेट का आयोजन करती है। अब जो है मामला देखिए कहाँ से फंसा है, इस बात को समझिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि हम साल में 2 बार आप लोग को एस्टेट का आयोजन करेंगे। ये खुद जो है BPSC बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आपका चेयरमैन के द्वारा ये बोला गया है कि हम साल में जो है 2 बार आपका क्या करेंगे, तो एस्टेट का आयोजन करेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ उनके द्वारा एक चीज़ और बोला गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके लिए उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया कि हम साल में 2 बार जो है एस्टेट करवाने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है अभी तक विज्ञापन एस्टेट का नहीं जारी किया गया। इसी को लेकर के छात्र जो है कोर्ट में आपका याचिका लगाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको जज साहब जो है वकील को फटकार लगाए हैं शिक्षा विभाग के, और बोले हैं कि अभी तक जो है स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर आपने एस्टेट फेज 2 का आयोजन क्यों नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये हो जाता है कि सक्षमता परीक्षा का तीसरा फेज का तैयारी चल रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और आखिर एस्टेट वाले अभ्यर्थी को खास करके क्यों नहीं इग्नोर किया जा रहा है। और उससे भी बहुत बड़ा उत्सुकता की बात यह है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दे दिया गया है कि TRE 4.0 का विज्ञापन मई में ही आयोजित किया जाएगा। तब छात्रों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि मई में आयोजित किया जाएगा तो उनको सम्मिलित किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो भी मई में सोच रहे हैं कि एस्टेट वाले को सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो हम आपको एकदम दावे के साथ कहते हैं कि TRE 4.0 में किसी भी हाल में किंतु चूंकि परंतु हर हाल में आपको एस्टेट फेज 2 के विज्ञापन वाले जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको हर हाल में TRE 4.0 में मौका मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से मिले, चाहे बिहार विद्यालय खुद परीक्षा समिति खुद जो है
आनंद फानंद में विज्ञापन जारी कर दे, लेकिन इतना समझिएगा कि आपको TRE 4.0 में अपेयरिंग वाले स्टूडेंट जो भी होंगे या जो भी STRE 4.0 का परीक्षा देने वाले होंगे या जो इंतजार कर रहे होंगे स्टेट वाले का, तो आप लोग इंतजार कीजिए, हर हाल में स्टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मामला जो है तूल पकड़ लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया आज कि TRE 4.0 का विज्ञापन हम मई में देने जा रहे हैं, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में किसी भी हाल में छात्र नहीं चाहेंगे कि हम लोग मिस करें। तो ऐसे परिस्थिति में आपका विज्ञापन को लेकर के जो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हर हाल में आपका विज्ञापन स्टेट फेज 2 का आपका मई महीने के पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस बात को पूरी तरह से तय मान लीजिए, क्योंकि ये जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब स्पष्टीकरण में जो है खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोलेगी कि जो जल्द से जल्द जो है हम इसका स्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं और पूरी संभावनाएं हैं कि मई के पहले ही आपको स्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया जाएगा, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी लास्ट मौका है ये, ठीक है, क्योंकि उससे बढ़िया फिर मौका आपको नहीं मिल सकता है। और आप लोग तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि हर हाल में TRE 4.0 में आप लोग को बैठने को मौका मिलेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।